हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रेनबो सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में सुना, वी और लैंसन मैरिज करने वाले थे। वहीं युआन को अपनी पावर के बारे में पता चलता है और वो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो दोनों अब साथ हैं। अब आगे एक बहुत ही सुंदर बैकयार्ड का सीन देखा जाता है जहाँ मैरिज की तैयारी चल रही थी। वो जगह बहुत ही सुंदर लग रही थी, सब चीज़ अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था और मैरिज का समय हो चुका था। विंग ब्लैक सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वो अपने लुक से कहर बहसा रहा था। वहीं युआन उसके साथ खड़ा था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैंडसम भी दिख रहा था और वो दोनों साथ में स्टेज पर खड़े हुए थे। विंग कहता है, युआन बेबी देखो ना, तुम्हारी मम्मा कितनी लेट कर रही है। एक तो उसने पिछले 1 घंटे से मैरिज को डिले कर रखा है, अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा था। अब उसके सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, फिर भी वो आने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? तब युआन कहता है, डोंट वरी डैड, मम आने के बिल्कुल रेडी है। सभी गेस्ट तो वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे और मैरिज को अटेंड करने के आंसू लैंसन के कॉलेज के फ्रेंड सभी यहाँ पर आ चुके थे, सिवाय रैन के। इस चीज से लैंसन थोड़ा अपसेट था। क्या रैन उससे अभी भी नाराज है? उनकी थोड़ी सी फाइट हुई थी। उसके बाद लैंसन चाइना आ चुका था और उनका कांटेक्ट नहीं था। क्या रैन उसकी मैरिज में आएगा? लैंसन ये सब सोच रहा था और फिर वो स्टेज की तरफ चलने लगता है। ब्राइड को आते देखकर सब ब्राइड को देखने होते हैं। लैंसन ने अपने हाथों में बुके पकड़ रखा था और वो व्हाइट सूट में काफी गॉर्जियस लग रहा था। विंग आगे बढ़कर जेंटलमैन की तरह अपना हाथ सामने करता है। लैंसन स्माइल के साथ उसका हाथ थाम लेता है और वो स्टेज में आ जाता है। तभी यॉन कहता है, मॉम डैड अब दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। वो चहकते हुए कहता है। प्रिंस कहता है, क्या हम रिचुअल शुरू करें? ये सुनकर लैंसन थोड़ा नर्वस हो जाता है और विंग हमें सिर आता है और कहता है, रजा क्या हो गया? तो लैंसन हमें सिर लाता है, कुछ भी तो नहीं। युआन जो स्टेज से नीचे आ चुका था वो चिलिंग के पास खड़ा हुआ था। तब चिलिंग युआन से कहता है, गा मैरिज तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बिल्कुल बर्थडे की तरह। सभी तो बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, मुझे भी मैरिज करनी है। गा तुम मुझे मैरिज कर लो, फिर हमें भी बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। चिलिंग बहुत ही क्यूट बनते हुए अपने बचपने में कहता है। ये सुनकर युआन के तो ईयर्स रेड हो जाते हैं और वो चिलिंग को घूर रहा होता है। फिर वो कहता है, तुम अभी बच्चे हो, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और तुम सिर्फ गिफ्ट पाने के लिए किसी से भी वैसे मैनेज नहीं कर सकते हो, समझे? लगभग युआन तो चिलिंग को डांटते हुए कहता है। चिलिंग तो पाउट करने लगता है और कहता है, तुम्हें मैनेज नहीं करना है मुझसे तो मत करो ना, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वो ऐसा कहकर अपना मुंह फेर लेता है। तब युआन अपनी आईज रोल करता हुआ कहता है, तुम्हें मैरिज का मतलब ही नहीं पता और चले आए मैरिज करने और किसी और को ढूंढने की बात करते हो, स्टूपिड बेबी। वो ऐसा कहकर चिलिंग के फोरहेड में अपनी फिंगर से हिट करता है। चिलिंग अपना फोरहेड सहलाता है और कहता है, तुम? तब युआन उसे आंखें दिखाता हुआ कहता है, क्या? चिलिंग बेचारा डर जाता है उसकी आंखें देखकर और कुछ भी नहीं बोल पाता और वो वहां से भागकर जाने लगता है। तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो बसंत चिलिंग की तरफ देखता है और कहता है, हे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? तब चिलिंग कहता है, मॉम। वो ऐसा कहकर वो वहाँ से फिर भाग जाता है। वो पसंद और कोई नहीं रैन था जो कि अब वहाँ आ चुका था। लैंसन की भी नजर रैन पर जाती है जो वहाँ खड़ा हुआ था। उसे देखकर स्माइल कर रहा था और अपना हाथ हिलाकर उसे हाय कह रहा था। तब तो लैंसन स्टेज छोड़कर भागकर रैन के पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है। ये देखकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब जिन्हें रैन और लैंसन के बारे में पता था वो तो उन्हें देखकर स्माइल करने लगते हैं। लैंसन कहता है, तुम लेट हो, थोड़ी और लेट हो जाते तो अब तक मेरी मैरिज हो जाई रहती। तब रैन कहता है, पूरी तो नहीं हुई ना और मैं अब आ चुका हूँ। सब लोग उन्हें घूर रहे होते हैं और फिर रैन लैंसन से कहता है, वेल ये पर्सन तो लुक्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आई लाइक इट। तब लैंसन कहता है, रैन वो युआन का फादर है। रैन तब कहता है, सीरियसली? लैंसन हाँ में से हिलाता है
और स्माइल करता है। तब रैन कहता है, तुम खुश हो? ये अच्छी बात है, वो तुमसे मैरिज कर रहा है, पर मुझे अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो तुम्हें उस हालत में छोड़ कर गया था जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब लैंसन कहता है, रैन, उनकी मजबूरी थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, उनके साथ क्या हुआ था। तो अब चलो इस बारे में बातें मत करो। रैन लैंसन का हाथ पकड़कर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में बातें नहीं करता। वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और तुम्हारे ये हैंड कितने प्यारे लग रहे हैं। और वो उसकी हैंड पे किस कर लेता है। विंग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उनके पास आ चुका था और वो खींचकर लैंसन को अपनी बाहों में ले लेता है और उससे कहता है, बेबी बहुत बातें हो गई, अब चलो हम मैरिज की रिचुअल को पूरी करें। और वो रैन को घूर रहा था। रैन तो उसे देखकर स्माइल दे रहा था। विंग लैंसन को लेकर स्टेज पर आ जाता है और प्रीस्ट उनकी रिचुअल पूरी करा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद विंग लैंसन को किस करता है। यहाँ उनकी मैरिज हो चुकी थी। लैंसन अब बुके को उछालता है। जब वो जोन बुके को पकड़ने ही वाले थे कि वो बुके को रैन पकड़ लेता है। ये देखकर बुके रैन के पास है। निंग कहता है, रैन तुम तो सिंगल हो, तुम बुके का क्या करोगे, इसे मुझे दे दो। रैन जो कुछ भी नहीं कहता, वो बस स्माइल कर रहा था और पास खड़ी सिया को वो प्रपोज कर देता है। सिया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसने नहीं सोचा था रैन उसे इस तरह सबके सामने प्रपोज करेगा। वो अपनी फेस को अपनी हाथों से छुपा लेती है। वो काफी ज्यादा शाय फील कर रही थी, पर वो रैन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। सभी लोग इस न्यू जोड़ी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और लैंसन और विंग को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। वो वहाँ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। उन सभी के बीच हमारा छोटू सा चिलिंग बड़ों के बीच अब बोर होने लगा था। वो इधर उधर घूम रहा होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट होता है बटरफ्लाई वाला। वो उसी से खेल रहा होता है। उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है और वो जब उसे उठाने लगता है तब वो पेंडेंट आगे खिसक जाता है। तो वो आगे बढ़कर वो पेंडेंट को उठाने लगता है। वो पेंडेंट फिर से आगे खिसक जाता है। चिलिंग अपने पेंडेंट को लेने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। वो अचानक से पेंडेंट हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर चिलिंग शॉक्ड वो उछलकर पेंडेंट लेने की कोशिश करता है, पर वो पेंडेंट उसके हाथ नहीं आता। तो वो बच्चा रोने ही लगता है। इससे पहले चिलिंग चिल्ला चिल्ला कर रोए और सभी का ध्यान उसकी ओर आ जाए, युआन वहाँ पर आ जाता है और वो पेंडेंट उसके हाथ में आ जाता है। चिलिंग उसे सिसकते हुए देख रहा होता है। युआन कहता है, क्या हो गया बेबी? ये सुनकर चिलिंग कहता है, मेरी बटरफ्लाई उड़ गई। और वो तो रो रहा था और कह रहा था बटरफ्लाई हवा में थी, वो उड़ गई। वो ऐसा कहकर रो रहा था। तब युआन कहता है, कहीं नहीं गई है, यहाँ बस है। और वो अपने हाथ में बटरफ्लाई को दिखाता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, अब चलो रोना बंद करो, क्राई बेबी। तुम कितने जल्दी रोना शुरू कर देते हो। इस बात पर तो चिलिंग का मुंह बन गया था। फिर वो युआन के हाथ से अपना पेंडेंट ले लेता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी युआन उसे बैकअप करता है और कहता है, तुम नाराज क्यों हो रहे हो, बताओ मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या करूं। तब चिलिंग कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ। तब युआन कहता है, फिर तो ठीक है, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, पर मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे मेट हो, पर तुम इसको किसी को मत बताना, ठीक है? चिलिंग कंफ्यूज था, पर वो हमें शेर ला देता है। वहीं दूसरी तरफ वो श्यांक लैंसन के साथ पार्टी में सबसे बात कर रहा था। उसे कुछ फील होता है, उसे एक अलग सी एनर्जी फील होती है और उसे समझ आता है कोई उसके आसपास अपनी पावर का यूज कर रहा है। उसे सेंस हो जाता है, पर उसे ये पावर खतरा नहीं लगती है, बल्कि ये पावर तो उसे काफी फेमिलियर लग रही थी। वो सभी से एक्सक्यूज करता हुआ वो उस जगह पर आता है जहाँ युआन और चिलिंग खेल रहे थे और युआन अपनी पावर का शो ऑफ कर रहा था। विंग ये देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है। जब से युआन को उसकी पावर के बारे में पता चला है, वो तब से अपनी पावर को कंट्रोल में करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। वी ये जानकर पहले बहुत शॉक्ड हुआ था। युआन उन बच्चों में से है जिन्हें अपनी पावर बचपन में पता चल गई।
पर वो ये नहीं चाहता था युआन की पावर अवेकन हो। इसी युआन को खतरा है, अगर दूसरे डार्क अल्फा को इसके बारे में पता चला तो वो युआन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर जबकि युआन की पावर अब सामने आ चुकी है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो बस युआन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर बाहर किसी को पता चल गया युआन के बारे में तो युआन के लिए खतरा है। यही सोचकर विंग युआन से कहता है, युआन मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम ऐसे ही अपनी पावर का यूज इस तरह से नहीं कर सकते हो। ये सुनकर युआन तो डर चुका था। उसके फादर ने अचानक आकर उसका नाम लिया तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था वो कंट्रोल से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन फिर वो चीज़ों को संभाल लेता है। विंग उसे घूर रहा था और युआन अपना सर झुकाकर वहाँ चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है, युआन मैंने कहा था ना, तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और तुम अपनी पावर का यूज किस पर कर रहे हो? चिलिंग पर। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी युआन कहते हैं, डैड ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस चिलिंग को खुश करने के लिए उसे थोड़ी मैजिक ही दिखा रहा था। तब फिर विंग कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था किसी के भी सामने तुम अपनी मैजिकल पावर का यूज नहीं करोगे, तो किसी के भी सामने नहीं। मैंने आते वक्त कुछ सर्वेंट की बातें सुनी थी और वो कह रहे थे चीज़ें हवा में ऐसे कैसे उड़ सकती है। ये सब क्या था युआन? हाँ, किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा उनका ये सिर्फ वहम है। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? तुम्हारे पास मैजिकल पावर है, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर भी तुम यहाँ चिलिंग के साथ बिना वजह अपनी पावर का यूज़ कर रहे हो। मुझे लगा तुम समझदार हो, पर तुम चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। अगर ये बात हमारे एनिमीज को पता चल गई तो तुम पर खतरा आ सकता है। विंग वरीड होकर कह रहा था। तभी युआन कहता है, डैड प्लीज़ अब छोटी सी बात को बड़ा मत बनाइए। अब आगे से मैं नहीं करूँगा अपनी पावर का यूज़। कूल डाउन। और वैसे भी अगर मुझे कोई खतरा आ भी गया तो आप हो ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ऐसा कहकर विंग के लेग को हक कर लेता है और बहुत क्यूट तरीके से विंग की तरफ देख रहा होता है। तो विंग कहता है, तुम्हारी क्यूटनेस मुझ पर काम नहीं करेगी। चिलिंग के सामने तुम्हें ऐसी मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर उसने गलती से किसी से बात कह दी, उसके गगर के पास मैजिकल पावर है तो सबकी नज़रों में तुम आ जाओगे। तभी युआन कहता है, डैड चिलिंग ऐसा नहीं करेगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है और वो मेरा मेट है, उसे इस बारे में पता होना चाहिए। मेरे पास पावर है। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो युआन के फोरहेड में अपनी फिंगर से हिट करता हुआ कहता है, तुम अपनी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें अपने मेट के बारे में पता चल जाए। युआन पाउट करते हुए कहता है, पर ये सच है, वो है ना चिलिंग? और चिलिंग की तरफ देखता है। चिलिंग तो बहुत ही कंफ्यूज था, वो बस टुकुर टुकुर उन्हें देख रहा था। उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, वो बस हाँ में सिर हिला देता है। वही अपनी आईज रोल करता है और मन में सोचता है, ये बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। और वो फिर कहता है, चलो चलो तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में पूछी है, चलो। वो ऐसा कहकर बच्चों को लेकर पार्टी में आ जाता है। सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है विंग अपनी वेडिंग नाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था और प्लस कर रहा होता है। वो रूम में आ जाता है जहाँ लैंसन था और वो लैंसन के पास आकर कहता है, स्वीट हार्ट क्या हम शुरू करें? ये सुनकर लैंसन शर्मा जाता है, उसके ईयर्स राइट हो जाते हैं और वो कहता है, हस्बैंड तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वो विंग के सीने में अपनी हाथ रखकर कहता है। विंग तब स्माइल करने लगता है और वो लैंसन के सैंड को इनहेंस करने लगता है। लैंसन उसकी नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब कर लेते हैं। विंग उसे किस करने लगता है। वो दोनों पैसिनेट होकर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर वो एक दूसरे को अनड्रेस करने लगते हैं। विंग उसकी पूरी बॉडी में किस कर रहा होता है और बाइट कर रहा होता है। फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो दोनों काफ़ी होनी होकर एक दूसरे के साथ एक हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं। आखिरकार उन्हें इतने सालों की कसर जो उतारनी थी। लैंसन कहता है, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया था, मैं आपको फील करने के लिए तरस रहा था। उन दिनों मेरा बस यही ड्रीम था, खास हमारी मैरिज हो जाए रहती। मैं बस आपका साथ चाहता था। विंग कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर जब मैं तुमसे मिलने वहाँ आया था तुम तब तक वहाँ से मूव ऑन कर चुके थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे तुमसे कांटेक्ट करने का कोई भी जरिया नहीं दिख रहा था।
और यूं ही ऐसे साल बीत गए। तभी लैंसन कहता है, फिर भी देखो किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिला दिया। हमारे भाई एक दूसरे से डेट कर रहे हैं और इनके जरिए हमें एक दूसरे के बारे में पता चल गया। तभी लैंसन दर्द भरी आवाज में कहता है, आउच, कहो आराम से। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए इंटीमेट हो रहे थे और इनके हॉट से रोमांस के साथ ये वाला फैन फिक्शन यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।